हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम तैयारी कर रहे हैं 10वीं वार्षिक परीक्षा की। और आज हम क्षितिज के दो नंबर के जो प्रश्न परीक्षा में आने की पूरी संभावना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही तैयार करने वाले हैं क्षितिज के। इसके पहले हमने कृतिका के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लिए थे। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा तो उसे भी देख लीजिए, जिससे कि आपकी 10वीं हिंदी की संपूर्ण तैयारी हो जाएगी। और इसके साथ ही हमने वैकल्पिक प्रश्न का भी एक वीडियो बनाया था, जिसमें हमने संपूर्ण वैकल्पिक प्रश्न और रिक्त स्थान वाले प्रश्न तैयार कर लिए थे। तो शुरू करते हैं क्षितिज के दो नंबर के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें सबसे पहले ही पार्ट से हम शुरू कर रहे हैं। और इसमें पहला प्रश्न है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। तो इसका उत्तर है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में व्यंग निहित है कि उद्धव वास्तव में भाग्यवान नहीं बल्कि भाग्यहीन है, क्योंकि वे कृष्ण के सौंदर्य व प्रेम रूपी नदी में रहते हुए भी कृष्ण प्रेम से वंचित रह गए हैं। तो यहाँ पे जो उत्तर है वो इस तरह से लिखे हुए हैं कि यदि आप एग्जाम में इस तरह से लिखोगे तो आपको पूरे में से पूरे अंक प्राप्त होंगे। इसके बाद अगला है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। तो इसका उत्तर है, उद्धव के व्यवहार की तुलना निम्नलिखित से की गई है। इसमें पहला है, उद्धव कमल के उस पत्ते के समान है जो जल में रहता है पर उस पर जल नहीं लगता। दूसरा है, उद्धव जल में रखे तेल के घड़े के समान है जिस पर एक बूंद भी जल नहीं लगता। इसके बाद अगला प्रश्न है, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। तो आपका यह जो अध्याय है सुर के पद वाला, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से एक पद्यांश भी एग्जाम में आने की पूरी संभावना, और इसमें से क्वेश्चन भी आते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट है यह आपका। और गद्यांश और पद्यांश जो इम्पोर्टेंट है उसका वीडियो अलग से आएगा, क्योंकि उसके लिए एक बड़ा वीडियो बनेगा, गद्यांश पद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या। तो आप उसको देखकर अपनी पूरी तैयारी कर लेना। तो इसका उत्तर है, मर्यादा न लही के माध्यम से प्रेम की मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। श्री कृष्ण के चले जाने के बाद से गोपियां दिन रात उनके वियोग व प्रतीक्षा में ही अपना समय बिता रही है, लेकिन कृष्ण स्वयं न आकर उद्धव को योग संदेश लेकर भेज देते हैं। गोपियों का धैर्य समाप्त होने लगा है, क्योंकि उनके रक्षक श्री कृष्ण ही उन्हें योग संदेश देकर दुख पहुंचा रहे हैं। इसके बाद अगला है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। तो इसका उत्तर है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा ऐसे लोगों को देने की बात कही है जिनका मन चंचल व अस्थिर है। तो हम उत्तर को समझाएंगे नहीं, क्योंकि इसके लिए जो प्रश्नोत्तर के वीडियो बनाए थे उसमें हमने उत्तर को अच्छे से समझाकर बता दिया था। इसके बाद अगला प्रश्न है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। तो इसका उत्तर है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म प्रजा का हित करना है और उनके दुखों को दूर करना है। इसके बाद अगला प्रश्न है, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। तो इसका उत्तर है, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन कहते थे, क्योंकि उसमें देशभक्ति की भावना थी। वह नेताजी की मूर्ति को चश्मा पहनाकर अपनी देशभक्ति का परिचय देता है। तो यह आपके गद्य खंड के पाठ नेताजी का चश्मा का प्रश्न है, और इसके लेखक है स्वयं प्रकाश। तो पाठ के नाम और लेखक के नाम या कविता का नाम और उसके कवि का नाम आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में आता ही है। और इसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाया था, जिसमें आपको बताया था कि 5 या 10 दिन में हिंदी विषय की संपूर्ण तैयारी कैसे करें। उसमें सारे तरीके बताए गए थे कि किस तरह से आप एक एक नंबर की तैयारी करके पास आसानी से हो सकते हो। इसके बाद अगला प्रश्न है, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है। तो इसका उत्तर है, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा उम्मीद जगाता है कि
देश प्रेम की भावना अभी मरी नहीं है। बड़े ही नहीं, बच्चों में भी देश प्रेम की भावना है। इसके बाद अगला प्रश्न है, पान वाले का रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो इसका उत्तर है, पान वाला कस्बे के चौराहे पर पान की दुकान करता था। वह एक काला, मोटा और खुशमिजाज आदमी था। वह हमेशा पान चबाता था। उसकी बड़ी सी तोंद थी। जब वह हंसता तो उसकी तोंद हिलती थी। उसके दांत लाल काले हो रहे थे। वह स्थानीय बोली में बात करता था। पान वाला कैप्टन चश्मे वाले का प्रारंभ में मजाक उड़ाता है, लेकिन उसकी मृत्यु पर वह दुखी भी होता है। इस प्रकार वह एक संवेदनशील इंसान है। इसके बाद अगला प्रश्न है, हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो उठे। तो इसका उत्तर है, हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक हो उठे क्योंकि उनके मन में जो निराशा थी वह अचानक आशा में बदल गई थी। उनका मन प्रसन्न हो गया था। देशभक्ति की भावना भावी पीढ़ी के मन में सुरक्षित है, यह सोचकर वे भावुक हो गए थे। बाद काव्य खंड के पाठ 2, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जिसके कवि तुलसीदास है। इसके महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर करेंगे और हमें यह भी पता होना चाहिए कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो है वह रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। ठीक है, रामचरितमानस के बाल कांड से, और इसकी भाषा अवधी है। तो यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। तो इसका उत्तर है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए निम्नलिखित तर्क दिए। पहला है, लक्ष्मण ने कहा कि बचपन में हमने बहुत से धनुष तोड़ डाले थे, लेकिन तब तो आपने हम पर ऐसा क्रोध नहीं किया। दूसरा है, सभी धनुष एक जैसे ही है। तीसरा है, श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था। और चौथा है, धनुष तो छूते ही टूट गया, इसमें रघुनाथ का कोई दोष नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न है, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई। तो इसका उत्तर है, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की निम्नलिखित विशेषताएं बताई। तो विशेषताएं हैं, वीर योद्धा धैर्यशील होते हैं, वीर योद्धा क्षोभ रहित होते हैं, वीर योद्धा अपशब्द नहीं बोलते, वीर योद्धा अपने ही मुंह से अपनी प्रशंसा नहीं करते। इसके बाद गद्य खंड का पाठ 2, बाल गोविंद भगत, जिसके लेखक है रामवृक्ष बेनीपुरी, उसके हम महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर करेंगे। तो रामवृक्ष बेनीपुरी को कलम का जादूगर भी कहा जाता है, आपको पता होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है। और पाठ का नाम और लेखक का नाम भी पता होना चाहिए। तो शुरू करते हैं, भगत की पुत्रवधू ने अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। तो इसका उत्तर है, भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि भगत बूढ़े थे। यदि वह चली जाएगी तो उनके लिए भोजन कौन बनाएगा, यदि बीमार पड़े तो उन्हें पानी कौन देगा। इसलिए बुढ़ापे में भगत की सेवा करने के लिए उनकी पुत्रवधू ने अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी। भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की। तो इसका उत्तर है, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर कबीर के गीत गाए। उन्होंने सभी को रोने के बदले उत्सव मनाने को कहा। उनका मानना था कि आत्मा परमात्मा के पास चली गई, विरहिणी अपने प्रेमी से जा मिली है, यह आनंद मनाने का समय है। और जो पाठ है यह बाल गोविंद भगत रामवृक्ष बेनीपुरी के द्वारा लिखा हुआ यह एक रेखा चित्र है। तो यह गद्य की विधा है रेखा चित्र, यह गद्य की गौण विधा में आती है। इसके बाद काव्य खंड का पाठ 3, आत्मकथ्य। ठीक है, आत्मकथ्य, जिसके कवि जयशंकर प्रसाद। इसके हम महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर करेंगे। और जयशंकर प्रसाद छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक माने जाते हैं और छायावाद के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। यह भी हमें पता होना चाहिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है यह। तो इसके महत्वपूर्ण प्रश्न हम करेंगे, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है। तो इसका उत्तर है, कवि निम्नलिखित कारणों से आत्मकथा लिखने से बचना चाहता है। इसका पहला कारण है, कवि के जीवन की बहुत सी दुखद घटनाएं हैं जिसे वह दूसरों को नहीं बताना चाहता।
दूसरा है कवि ने अपनी सरलता के कारण कई बार धोखा खाया है। तीसरा है कवि अपनी सुनहरी यादों को अपने पास ही रखना चाहता है। स्मृति को पाथेय बनाने से कवि जयशंकर प्रसाद का क्या आशय है? तो इसका उत्तर है कवि के जीवन का अधिकांश भाग दुखों और मुश्किलों से भरा रहा है। उसके जीवन के कुछ ही क्षण चांदनी रात में प्रेयसी से मिलन के समान सुखद है। कवि अपने जीवन के आगे का रास्ता उन सुखद यादों के सहारे ही गुजार रहा है, इसलिए स्मृति को पाथेय कहा गया है। इसके बाद हम उत्साह कविता के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर करेंगे। काव्य खंड का पाठ उत्साह, जिसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो कि छायावाद के कवि हैं। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, कवि बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, क्यों? तो इसका उत्तर है कवि बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है क्योंकि वह बादल के माध्यम से नई कविता की रचना करने वाले कवियों को उत्साहित कर रहा है, जिससे कि वे बादल की गरज के समान क्रांति पैदा करने वाले काव्य की रचना करें। कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? तो इसका उत्तर है कवि की आंख फागुन की सुंदरता से हट नहीं रही है, क्योंकि फागुन की सुंदरता धरती के कोने कोने में फैल रही है। फागुन का मादक सौंदर्य बहुत ही आकर्षक है। इसके बाद है फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है? तो इसका उत्तर है फागुन में प्रकृति बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। दूसरा है फागुन की मादक सुगंधित हवा चारों ओर फैल जाती है। फागुन में पेड़ पौधों पर नए पत्ते आते हैं और सुंदर फूल लगते हैं। तो यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता अट नहीं रही है का प्रश्न है। इसके बाद हम देखेंगे गद्य खंड का पाठ एक कहानी यह भी, जिसकी लेखिका मन्नू भंडारी। उस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर करेंगे और यह एक आत्मकथा का ही भाग है। तो प्रश्न है, लेखिका के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, पहला है पिताजी का प्रभाव, और किस रूप में पड़ा यह बताना था। तो उनसे हीनता की भावना, विद्रोही स्वभाव, देश और समाज के प्रति जागरूकता। दूसरा है शीला अग्रवाल का प्रभाव, तो उनसे जो प्रभाव पड़ा था वह है साहित्य के प्रति जागरूकता, स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की प्रेरणा। इसके बाद अगला प्रश्न है, इस आत्मकथ्य में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया है? तो इसका उत्तर है क्योंकि लेखिका के पिता का मानना था कि रसोई के काम में लग जाने से लड़कियों की क्षमता व प्रतिभा नष्ट हो जाती है। इस प्रकार प्रतिभा को भट्टी में झोंकने वाली जगह होने के कारण वे रसोई को भटियार खाना कहकर संबोधित करते थे। तो इस प्रकार से यदि हम उत्तर लिखेंगे तो हमें पूरे में से पूरे अंक प्राप्त होंगे, आपको ध्यान रखना है। तो लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया है? क्योंकि लेखिका के पिता का मानना था कि रसोई के काम में लग जाने से लड़कियों की क्षमता व प्रतिभा नष्ट हो जाती है। इस प्रकार प्रतिभा को भट्टी में झोंकने वाली जगह होने के कारण वे रसोई को भटियार खाना कहकर संबोधित करते थे। गद्य खंड का पाठ नौबत खाने में इबादत, जिसके लेखक है यतीन्द्र मिश्र। तो इसके महत्वपूर्ण प्रश्न हम करेंगे, शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है? तो इसका उत्तर है क्योंकि विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमराव में हुआ था तथा शहनाई बनाने में जो रीड नरकट प्रयुक्त होती है वो डुमराव में सोन नदी के किनारों पर पाई जाती है। इसके बाद है बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है? तो इसका उत्तर है शहनाई मांगलिक अवसरों पर बजाई जाती है और बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादन के क्षेत्र में अद्वितीय स्थान रखते हैं, इसलिए बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक कहा गया है। इसी पाठ का अगला प्रश्न है, सुशिर वाद्यों से क्या अभिप्राय है? शहनाई को सुशिर वाद्यों में शाह की उपाधि क्यों दी गई होगी? तो इसका उत्तर है फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य जिसमें नाड़ी, जिसका मतलब है नरकट या रीड होती है, को सुशिर वाद्य कहा जाता है। सुशिर वाद्यों में शहनाई सबसे मधुर व सुरीली होती है, इसलिए
शहनाई को सुशील वाद्यों में शाह की उपाधि दी गई होगी। इसके बाद अगला प्रश्न है, काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यथित करते थे? तो इसका उत्तर है, काशी में पुरानी परंपराएं लुप्त होती जा रही है, पक्का महाल से मलाई बर्फ बेचने वाले जा चुके हैं, अब देशी घी में वह बात नहीं रही। इसके साथ ही संगतियों के लिए गायकों के मन में कोई आदर नहीं रहा। ये सब परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यथित करते थे। इसके बाद हम अगला प्रश्न कर रहे हैं गद्य खंड के पाठ संस्कृति, जिसके लेखक है भदंत आनंद कौशल्यायन, और संस्कृति जो है एक निबंध है, गद्य की निबंध विधा के अंतर्गत आता है यह। और इसका सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जा सकता है? या फिर प्रश्न केवल ऐसा आ सकता है कि संस्कृत व्यक्ति किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा, जिस व्यक्ति की बुद्धि ने अथवा उसके विवेक ने किसी भी नए तथ्य का दर्शन किया, वह व्यक्ति ही वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति कहा जा सकता है। जिस व्यक्ति की बुद्धि ने अथवा उसके विवेक ने किसी भी नए तथ्य का दर्शन किया, वह व्यक्ति ही वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति कहा जा सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, किन महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ होगा? तो इसका उत्तर है, सुई धागे का आविष्कार ठंड व गर्मी से बचने के लिए तथा शरीर को सजाने की प्रवृत्ति के लिए हुआ होगा। इसके बाद हम काव्य खंड के पाठ संगतकार के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, और संगतकार के कवि है मंगलेश डबराल। तो प्रश्न है, संगतकार किन किन रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करते हैं? तो इसका उत्तर है, संगतकार निम्न रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करते हैं। इसमें पहला, वे मुख्य गायक गायिकाओं के स्वर में अपना स्वर मिलाकर उसे प्रभावपूर्ण बनाते हैं। दूसरा है, जब मुख्य गायक गायिका अंतरे के जटिल तान में कहीं खो जाता है, तब संगतकार ही स्थायी स्वर को संभालता है। इसके बाद तीसरा है, वह मुख्य गायक गायिका के स्वर में स्वर मिलाकर यह बताता है कि वह अकेला नहीं है। तो इनमें से कोई दो ही पॉइंट आप याद कर लोगे तो भी आपको पूरे अंक प्राप्त हो जाएंगे। इसके बाद हम काव्य खंड के पाठ यह दंतुरित मुस्कान के महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे, और इसके बाद फसल के करेंगे, और इसके कवि नागार्जुन। तो प्रश्न है, बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका उत्तर है, बच्चे की दंतुरित मुस्कान देखकर कवि का मन प्रसन्न हो जाता है। कवि को लगता है कि उसकी झोपड़ी में कमल के फूल खिल उठे हैं और बबूल के पेड़ से शेफालिका के फूल झरने लगे हैं। अगला प्रश्न है, बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है? तो इसका उत्तर है, बच्चे की मुस्कान स्वाभाविक व सहज होती है, जबकि बड़े व्यक्ति की मुस्कान स्वाभाविक नहीं होती। दूसरा है, बच्चे की मुस्कान निस्वार्थ होती है, जबकि बड़े व्यक्ति की मुस्कान में कोई ना कोई स्वार्थ होता है। तीसरा है, बच्चे की मुस्कान में उसके छोटे दुधिया दांत दिखते हैं जो बहुत ही सुंदर लगते हैं, जबकि बड़े व्यक्ति की मुस्कान में ऐसी सुंदरता नहीं होती। इसके बाद अगला प्रश्न है, कवि के अनुसार फसल क्या है? तो इसका उत्तर है, कवि के अनुसार फसल नदियों के पानी का जादू, हाथों के स्पर्श की महिमा, मिट्टी का गुणधर्म, सूरज की किरणों का रूपांतर तथा हवा का सिमटा हुआ संकोच है। इसके बाद अगला प्रश्न है, फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाहता है? तो इसका उत्तर है, फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि व्यक्त करना चाहता है कि फसल को उपजाने में मनुष्य के परिश्रम का विशेष योगदान होता है। किसान खेत तैयार करता है, उसमें बीज बोता है, सिंचाई करता है, उर्वरक डालता है, उसके इतने परिश्रम के बाद फसल तैयार होती है। इस प्रकार कवि ने परिश्रम को विशेष महत्व दिया है। इस प्रकार से हमने क्षितिज, काव्यखंड और गद्यखंड के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न देख लिए हैं। ये प्रश्न 2-2 नंबर के प्रश्न में आते हैं, और हमने इसके पहले कृतिका के भी सारे महत्वपूर्ण प्रश्न कर लिए हैं। तो क्षितिज और कृतिका दोनों के ही प्रश्नों की तैयारी हो गई है।
अगले वीडियो में हम व्याकरण के संपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि महत्वपूर्ण है, जो परीक्षा में आते हैं। उसके बाद गद्यांश और पद्यांश का भी एक वीडियो बनाएंगे। आप कमेंट करके भी बता सकते हो कि आपको क्या तैयारी करनी है या कौन सी तरह का प्रश्न चाहिए। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 10वीं की वार्षिक बोर्ड एग्जाम की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।